इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, उन क्वेश्चन के अलावा कोई अलग से प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे पेपर में। देखिए क्या पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर। आपको इतना तो पता है कि यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र लगाया जाएगा, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं या शॉर्ट प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो दो भुजाएं यहाँ दी गई हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करना है, तत्पश्चात लगाएंगे आगे, है ना। देखिए क्या है, तो दिया है पहली भुजा ए बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी बराबर दे रखा है 11 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा सी हमको ज्ञात करना है, लेकिन उसके लिए पूरा परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, तो सूत्र परिमाप को 2s से लिखेंगे। भाई अर्ध परिमाप को यस लिखते हैं तो परिमाप पूरा आएगा तो डबल कर देंगे उसको, तो परिमाप 2s इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जबकि इस 2s की वैल्यू दे रखा है, इसने क्या दिया है 32, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे बराबर a की वैल्यू कितना है 8, b की वैल्यू क्या है 11 प्लस c, तो यह आएगा 32 और 11 8 19 हो जाएगा बराबर का आएगा c। और ये 12 में 9 घटा देंगे 3 आएगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 आएगा, यानी 13 आ जाएगा। c का मान कितना आ गया भाई 13 आ गया, c बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2s बराबर कितना दिया है 32, पुनः चूंकि 2s बराबर दे रखा है 32 तो s बराबर आ जाएगा 32/2, कुल मिलाकर s बराबर आ गया 16 सेंटीमीटर। यानी आप समझ गए यहाँ से कि अर्ध परिमाप दिया है 16 सेंटीमीटर, बाकी 3 भुजाएं भी दे रखा है। अप्लाई कर देते हैं हीरोन का फार्मूला, तो यहाँ लिखेंगे हीरोन के सूत्र से। क्या है भाई सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। आइए देखते हैं अगला स्टेप। यस की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू रखना है। तो यस की वैल्यू आप पा चुके हैं यहाँ पे 16, तो यहाँ 16 रख देंगे इंटू में 16 माइनस ए की वैल्यू क्या है भाई 8 है तो 8 रख देंगे, इंटू बी की वैल्यू, तो 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 रख देंगे, इंटू 16 माइनस सी की वैल्यू क्या है अभी जस्ट निकाले हैं 13 है तो 13 रख देंगे और करेंगे सॉल्व। तो आ जाएगा ये 16 गुणे 16 में 8 घटेगा तो 8 ही आएगा, 16 में 11 घटेगा तो 5 आएगा, 16 में 13 घटेगा तो 3 आएगा। ठीक है, आप देखिएगा अगला स्टेप। इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 8, 8 दूना 16 और ये 8 ऑलरेडी है, इंटू 5 इंटू 3। यहाँ से 8 बस को जोड़ा बनना है तो 8 को बाहर कर दीजिए, अंदर बस जाएगा 5 या 15 दूना 30, तो आ गया टोटल आंसर 8 अंडर रूट 3। और ये किस में आएगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगेगा लेकिन सेंटीमीटर है तो यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन हमने उठाया है प्रश्नावली से, क्रमांक फिलहाल मैं अपने तरफ से डाल रहा हूँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और परिमाप 42। पिछले वाले क्वेश्चन में 32 दिया था, यहाँ पे 8 था, अगले वाले में 11 था। सेम टू सेम सवाल है, आप अपने से लगा सकते हैं। फिलहाल मैं भी जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, पहली भुजा 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर और 2s यानी परिमाप इसमें दे रखा है कितना 42, तो यहाँ 42 बराबर लिख सकते हैं। ए का मान है 18 प्लस बी का मान है 10 प्लस सी, तो यह आ जाएगा 42 और 18 में 10 जुड़ेगा 28 होगा, बाएं तरफ आएगा तो माइनस होगा, उधर बचेगा सी। तो आप सी बराबर लिख सकते हैं 12 में 8 घटा दोगे 4 आएगा, 3 में 2 घटेगा 1 आएगा, यानी 14 सेंटीमीटर आने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर पुनः परिमाप 2s बराबर कितना मिला है 42 मिल रखा है, 2s की जगह पे 42, तो s इक्वल टू आएगा 21 दूना 42 यानी 21 सेंटीमीटर आने वाला है। ठीक है, अर्ध परिमाप s की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर। रखते हैं मान इसमें,
21 इंटू आएगा 21 माइनस ए मीन्स कितना 18 इंटू 21 माइनस बी मतलब 10 इंटू 21 माइनस सी मतलब 14। ठीक है, आगे देखिए ये आ जाएगा 21 गुणे 21 में 18 घटाएंगे तो आएगा 8 3 11 यानी 3 आएगा। 21 में 10 घटाएंगे तो 11 आएगा और 21 में 14 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखिए यहाँ कर सकते हैं 7 गुणे 3। ठीक है, 21 को ये 3 गुणे 11 गुणे आ जाएगा 7। यहाँ से देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है और ये 7 का बन रहा है, तो 7 को बाहर करिए और 3 को बाहर करिए, अंदर क्या बचा 11। 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होगा फाइनल आंसर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, माने दोनों भुजाएं 12-12 की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ए बराबर होगा बी के और बी बराबर दोनों दिया है 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो जबकि इसका परिमाप दे भी रखा है ना, परिमाप कितना दिया है 30 दिया है, तो 30 बराबर आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी है 12 और बी की भी 12 है प्लस सी, तो यह आ जाएगा 30 और 12 जुड़ के 24 होगा, बाएं तरफ आएगा माइनस होगा, तो सी बराबर आ जाएगा 30 में 24 घटेगा तो 6 यानी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब पुनः अप्लाई कर दीजिए परिमाप वाला फार्मूला। 2s बराबर हो जाएगा, परिमाप 2s बराबर किसके होगा 30 के होगा, तो s बराबर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, है ना, भाग लग जाएगा 2 को। अब यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 गुणे 15 माइनस ए का मान बताइए 12 है तो 12 लिख देंगे, गुणे 15 माइनस बी का भी मान 12 है तो 12 लिख देंगे, गुणे 15 माइनस, और सी का मान यहाँ आप निकाल चुके हैं कितना आया भाई 6 आ रखा है, 6 लिख देते हैं। अगला स्टेप ये आ जाएगा 15 गुणे 15 में 12 घट गया 3 आ गया, 15 में 12 घट गया 3 आ गया, और 15 में 6 घटेगा तो 9 आएगा। ठीक है, आप देखिएगा भाई आपको तो ये चीज़ तो पता है कि 15 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 9 को भी 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, जोड़ा बन रहा है, तो इसको बाहर कर दीजिए एक 3 को, अगले वाले जोड़े से एक 3 निकाल दीजिए, यहाँ बचेगा 15, तो 3 दिखाए 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर समद्विबाहु त्रिभुज का अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और परिमाप 300 मीटर है, तो भूखंड की का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या रहता था, भुजाएं दी रहती थी ABC, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं है, भुजाओं का अनुपात दे दिया है ना, तो अनुपात से भुजा निकाल लेंगे, काफ़ी आसान है। कैसे होगा ये देखिए। ठीक है, माना भुजाएं A बराबर 3x, वहीं से B बराबर 5x और C बराबर 7x। ठीक है, क्योंकि अनुपात दिया है 3:5:7 और परिमाप दे रखा है ना, परिमाप 2s बराबर दिया हुआ है 300, तो आप यहाँ से हालांकि फार्मूला लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी, जैसा पिछले प्रश्न को लगाया है हमने। 2s का मान कितना दिया है 300 बराबर a का मान 3x, b का मान 5x और c का मान है 7x, तो यह आ जाएगा 300 बराबर 5 3 8 7 15x आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 300/15, तो x बराबर आ जाएगा 15 दूना 30 और 1 0 यानी 20 आने वाला है। ठीक है, और जैसे ही कुछ है आ गया तो लिखेंगे अतः, ये इसलिए लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए a = माने थे 3x, तो यह आ जाएगा 20 3 गुणा 20। ठीक है, 20 यहाँ 60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, बी बराबर क्या आएगा भाई 5x था, तो 5 गुणे आ जाएगा 20, तो 20 पंचे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और c = आ जाएगा 7x, तो 7 इंटू आएगा 20, 20 7 140x सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना कुछ आ गया। अब पुनः अप्लाई कर दीजिए परिमाप। 2s बराबर क्या है भाई, 2s की वैल्यू 300 है, तो यहाँ लिख देंगे पुनः 2s = 300, माने s बराबर निकालना चाहेंगे तो 2 का भाग लग जाएगा, तो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अप्लाई कर देंगे
हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है भाई, फार्मूला देख लो। फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू बता दीजिए कितनी है भाई, एस की वैल्यू 150 है। तो 150 गुणे 150 माइनस ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है 60 माइनस कर देंगे इंटू 150 माइनस बी की वैल्यू कितनी 100, तो 100 माइनस कर देंगे। और अगली बार 150 माइनस और सी की वैल्यू कितनी है 140, तो 140 माइनस कर देंगे। अगला स्टेप क्या होगा ये देखिए, यह आएगा 150 गुणे 150 में 160 घटाएंगे तो सॉरी 60 घटाएंगे तो 90 आएगा, और 150 में 100 घटाएंगे तो 50 आएगा, गुणे 150 में 140 तो 10 आएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे फैक्टर करना देखिए कितना आसानी से करता हूँ, है ना, देखिएगा से फैक्टर यहाँ करना है। तो आप पहले तो इसको 15 को अलग करिए, गुणे 10 करिए और 9 गुणे 10 कर दीजिए, और इससे 5 गुणे 10 कर दीजिए। अगला वाला ऑलरेडी 10 है। एक बार फिर भाई इसको हमने कर दिया 15 गुणे 10, इसको हमने कर दिया 9 गुणे 10, इसको कर दिया 5 गुणे 10, और ये तो यहाँ से देखिए 10 कितने हैं भाई, 10 4 जगह हैं, तो जोड़ा बन के 2 जगह बाहर आ जाएंगे। तो अंदर बचने वाला है क्या, 15 बचेगा, 9 बचेगा और 5 बचेगा। 15 को अपन लिख सकते हैं क्या 5 गुणे 3, और 9 को लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 3, ठीक है, और ये 5 आ जाएगा। तो जोड़ा बनाएगा, ये देखिए जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ जाएगा 10 दाम 100 गुणे और 3 बाहर आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा, जबकि अंदर क्या बचा ये देखिए, ये वाला 3 बचा हुआ है, ठीक है, केवल 3 बचा है। तो अगला स्टेप इसका आएगा 5 या 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ पे इस सवाल में कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को पुश करिए और आराम से समझते जाइए, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। स्पेशल एक क्वेश्चन का वीडियो अलग से अपलोड किया जाएगा, एक बार आप कमेंट तो कीजिए। इस क्वेश्चन में त्रिभुजाकार भूखंड है और जितनी भी लंबाई है सारी लंबाई किसमें मीटर में है। तो यहाँ सेंटीमीटर नहीं चाहिए, मीटर चाहिए, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, और ये जो भी आया है मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर बाय मिस्टेक हो गया है, सो सुधार लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको भी देख लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, परिमाप 540 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ लिखा नहीं है, हमने पिछले वाले जो क्वेश्चन करवाया था उस पर एडिट किया हुआ है, तो वहाँ त्रिभुजाकार भूखंड आ रहा था, यहाँ ओनली त्रिभुज बस दिया था, ठीक है, इसलिए गैप हो गया। तो ए 12:17:25 है अनुपात, तो ए बराबर 12x हो जाएगा, बी बराबर 17x हो जाएगा, और ये 25x हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप 2s बराबर a + b + c, 2s का मान है कितना 540 रखिए, a की वैल्यू है 12x, b की वैल्यू है 17x और c की वैल्यू है 25x। तो यह आ जाएगा 540 बराबर 12 17 25, ठीक है, 5 7 5 12 2 14 4 हासिल 1 और 2 1 3 3 1 4 1 5 54 आएगा x। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि 54 इधर आएगा तो 54 दाम 540 होगा, ठीक है, मतलब 10 आने वाला है। x वैल्यू कितनी आ गई 10, क्योंकि 54 का लग गया है क्या भाग, इसलिए अपन रखेंगे a निकालेंगे, b निकालेंगे और c निकालेंगे। भाई a का मान क्या है 12x है, बराबर 12 गुणे x का मान 10 है, तो 12 दाम 120, और c बराबर है कितना 17x है, b बराबर तो 17 गुणे 10 करेंगे तो 170 आ जाएगा, और c बराबर है 25x, तो यह आ जाएगा 25 गुणे 10 करेंगे तो आ जाएगा 250, माने 25 दाम 250। और यहाँ से अपन लगा देते हैं 2s, पुनः 2s इज इक्वल टू क्या है भाई, परिमाप है ना, तो 2s इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है 540 है, 540 रख देते हैं, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 540/2, तो 2 दूना 4 2 7 14 यानी 270 आएगा, ठीक है। इस हीरोन के फार्मूले में अप्लाई करना है इसको, तो कैसे करेंगे ये देखिए। s की वैल्यू क्या है 270 है, a की वैल्यू 120,
तो 270 गुणे 270 माइनस 120 गुणे 270 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 170 गुणे, इसके बाद आ जाएगा 270 में घटा देंगे सी, यानी 270 माइनस सी कितना है भाई, सी है 250, तो यहाँ हमने लिख दिया 250। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आ जाएगा अगला स्टेप इसका 270 गुणा 270 में 120 घटेगा तो ये आ जाएगा 0 और साथ में 2 घटा तो 5 और 150 आएगा। ठीक है, ये कितना आने वाला है भाई 100 आ जाएगा टोटल। अगला वाला क्या आने वाला है, अगला वाला आने वाला है 270 में 250 घटाएंगे 20 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप, लाइट गोल हो चुकी है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, है ना, दिख रहा होगा पर्याप्त। तो आ जाएगा अगला स्टेप इसका 270 गुणे 150 गुणे 100 गुणे 20। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको आसानी सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि ये 27 है ना, 100 ये हुआ, सबके पास इनके पास सबके पास 10-10 है भाई। ये 27 गुणे 10 हो सकता है और ये 15 गुणे 10 हो सकता है, ये 10 गुणे 10 हो सकता है और ये वाला 2 गुणे 10 हो सकता है। एक बार रिपीट, ये 2 गुणे 10 हो सकता है, 10 गुणे 10, 15 गुणे 10, ये 27 गुणे 10। तो यहाँ से देखिए ये बाहर निकल आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर आएगा तो क्या बनेगा, ये देखिएगा, ये बाहर आ जाएगा, 10 गुणे 10 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा, अंदर बच जाएगा 27, ये 27 बचेगा। अच्छा, इसको साइड कर दे, इसको कुछ नहीं करते हैं ना, ये बस रहने देते हैं। ठीक, 27 का फैक्टर कीजिए तो 9 गुणे 3 होगा। ठीक है, ये 27 का अलग और छोटा कर दीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 दिखाई 9 होती है 27। फिर ये 15 कीजिए तो आ जाएगा 3 गुणे 5 और अगला वाला है 20 है ना, तो इसको कर दीजिए 5 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 पंजे 20। एक बार रिपीट फिर से, इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 दिखाई 9 होती है 27, और इस 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5 और इस 20 का हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2 और ये इससे 1 और इससे 1, ये जा चुका है बाहर। तो ये आ गया 10 दाम 100 गुणे, ये जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इससे 3 एक बाहर आया, अगले वाले से 3, अगले वाले से 1 5 बाहर आएगा और अगले वाले से 1 2 बाहर आएगा। ठीक है, तो आएगा 3 दिखाई 9 बजे 45, 45 दूना 90, 90 आ गया और ये 00 इसका लगा देंगे तो ये टोटल आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ से सारा क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, इस चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चन होंगे पूरे। ये वीडियो उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जिनके लिए ज़रूरी है, और ये चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।